तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुमने अपना मौका पूरा खो दिया है। वर्मा सर, मौसम विभाग ने ये अनुमान लगाया है कि आगे बारिश होने वाली है। इससे हमारे देश में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। चावल का तो हाल बेहाल हो रहा है। आपने गलत अनुमान क्यों लगाया? इतने कम समय में मार्केट ऊपर उठने लगा है। पर ये कैसे? ये नामुमकिन है। 50 गुना फायदा? आखिर ये कैसे पॉसिबल है? ये सच नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। मैं जाकर देखता हूं आखिर ऐसा हुआ कैसे। तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तुमने अपना मौका खो दिया है। सुनो, सिक्योरिटी को बुलाओ। पुराने दिनों में डायरेक्टर वर्मा को निकाला गया था। चलो उन्हें कंपनी छोड़ने का मौका देते हैं। तुम मुझे ऐसे निकाल नहीं सकते। देखो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या बकवास है। तुम अपने बॉस का अपमान करते हो और ऊपर से इन्वेस्टमेंट विभाग के लीडर होते हुए भी एक गलत जजमेंट देते हो। अगर मैं तुम्हारी बात सुनता तो आज कंपनी का भारी नुकसान हो जाता। खैर, तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, निकालना चाहते हो तो निकाल दो। मुझे अगली कंपनी मिल गई है। तुमने मुझे निकाल कर कुछ भी हासिल नहीं किया है। ये मत सोचना कि जरा सा लक तुम्हारा सब काम कर देगा। देखना, अभी तुम बहुत सारे मौके आने बाकी हैं। मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टर वर्मा का कुछ खास भविष्य है। तुम एवरग्रांड ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो ना? क्यों, सही बोल रहा हूं ना मैं? एवरग्रांड ग्रुप में मेरे कुछ शेयर्स हैं। तुम मौके की बात कर रहे थे ना? मैंने अभी अभी उनसे बात की है। चाहो तो कॉल की हिस्ट्री चेक कर सकते हो तुम, या फिर चाहो तो उनसे बात करा देता हूं मैं। हेलो मिस्टर वर्मा, आपकी नीयत हमारी कंपनी के लिए सही नहीं है। हम आपका जॉब ऑफर अभी रिजेक्ट करते हैं। ये क्या? तुम वहां के जनरल मैनेजर कैसे पहचानते हो? ये कैसे हो सकता है? जनरल मैनेजर को भला तुम कैसे जानते हो? मैं तो बस एक मामूली सा आदमी हूँ सबकी नजर में, पर असल में होंडा ग्रुप का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ मैं। ये बात समझ आ रही तुम्हें? अब पूछो कि मैं उन्हें कैसे पहचानता हूँ मिस्टर लियू। बॉस, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दीजिए। आप हैं ना मेरे साथ? आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं बेवकूफ था जो आपको इतना सब कुछ बोल गया। मिस्टर लियू, आप में काम करने की ताकत है। मुझे भरोसा है कि आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। भविष्य में अच्छा काम करो, जाओ। आधा घंटा है तुम्हारे पास, मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं। सिक्योरिटी, ले जाओ इसे। चावल की कीमत बढ़ गई है, क्या करें अब? अपने लोगों को खबर कर दो और सीधा बेचने के लिए कह दो। क्या इतनी जल्दी अंदर बाहर जाने की जरूरत है? मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की रिस्क तो तुम जानते हो। अगर तुम जल्दबाजी करोगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यहाँ पे बॉस तुम हो या मैं? मैंने तुम्हें पहले ही नीचे जाने की सलाह दी है। बस मेरा वक्त बर्बाद मत करो। मुझे ठीक है, बताता हूँ। मैं भी ये नहीं चाहता, पर मेरे पास बहुत वक्त कम है। मैं कुछ नहीं कर सकता, आराम से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। पर तुम्हारे पास इतना कैश है, तुम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आसानी से कर सकते हो। कोई लॉस के बिना आराम से प्रॉफिट मिल सकता है। फिर भी तुम ये सब क्यों करना चाहते हो? इस रिस्की शॉर्ट टर्म ऑपरेशन में क्यों पड़ना है तुम्हें? टाइम वेस्ट मत करो। माफ करना, मैं बेवजह तुमसे बहस नहीं कर रहा। मेरे पास सच में समय की कमी है। तुम शायद नहीं जानती, पर मेरी एक बहन थी। ओह, तुम्हारी बहन है? मुझे कैसे नहीं पता? मेरी ये बात नहीं होती उससे। ऐसा क्या हुआ? मेरे कॉलेज के फाइनेंस डिपार्टमेंट का टॉप स्टूडेंट था मैं। मुझे लगा मैं मेरे परिवार के साथ रह सकता हूं, अब एक अच्छी जिंदगी जी सकता हूं। माँ, पापा, मैं ग्रेजुएट हो गया। ये देखिए मेरा सर्टिफिकेट। आज के बाद पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओह, अरे वाह, क्या बात है। अब मुझे तुम्हारी बहन की फीस की चिंता नहीं रहेगी। क्या कहा? सच में? अब मुझे नया फोन मिलने वाला है? बिल्कुल सच है। जब तुम्हारे भाई की सैलरी आएगी हम फोन देखने जाएंगे, ठीक है? बेटा करण, बहन को बिगाड़ो मत। मेरी अपनी बहन है वो, तो कोई बात नहीं। हाँ भैया। अंशु, तुम कौन हो? बताओ कौन है ये?
कौन हो? क्या ये तुम हो? मुझे लगता है कि ये वही है। हमारी खोज पूरी हुई, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तुम आखिर हो कौन? तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो लड़की मैं नहीं हो सकती हूँ। तुम्हें कोई गलतफहमी है। सुनो अंशु, हम तुम्हें 10 सालों से ढूंढ रहे हैं और तुम्हें अभी हमारे साथ चलना चाहिए। माँ पापा ये क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सही कह रहा है। क्या क्या मतलब है इस बात का? अंशु, तुम अब बड़ी हो गई हो, कुछ बताना है तुम्हें। तुम्हारी माँ और मैंने तुम्हें अनाथ आश्रम से गोद लिया था। अनाथ आश्रम में देखते ही तुम बहुत अच्छी लगी थी। पता चला कि तुम्हें कोई छोड़ गया है, फिर हमने तुम्हें गोद ले लिया। तुम हमारी बेटी हो। ये क्या कह रहे हैं? सुनो अंशु, कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण हमने तुम्हें छोड़ दिया था। हमने तुम्हें बहुत ढूंढा। चलो अब हम वापस घर चलते हैं। मैं आप लोग के साथ नहीं जाऊंगी, और वैसे मैं आप लोग को जानती भी नहीं हूँ। ये मेरे माँ पापा हैं, और आप लोग मुझे लेने अभी क्यों आ रहे हैं? अब बहुत हुआ, तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। मुझे माफ करना। अंशु, छोड़ दो मेरी बहन को। कौन हो तुम? हम दोनों की दुनिया काफी अलग है, मुझसे जबरदस्ती मत करना। तुम लोग हमारे घर में घुसते हो, मेरी बहन को ले जाते हो। ये किस तरह का बर्ताव है? हम सिर्फ अपने बड़ों की सुन रहे हैं। वो ये नहीं चाहते कि उनकी खोई हुई बेटी एक गरीब घर में लाचारी से रहे। उम्मीद है तुम समझ गए होगे। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मैं पुलिस को फोन करके बुला लूंगा। तुम ट्राई करके देख लो। ये कार्ड को रखो तुम, इसमें ढेर सारे पैसे हैं। इतने से तुम्हारा काम बन जाएगा। और अब जो मैं कह रहा हूँ उसे आप कान खोल के सुन लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, समझे? आज से वो तुम्हारी बहन नहीं है, वो हमारे घर की बेटी है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मेरी बहन चाहिए। हाँ, वैसे सोचने की बात है, काफी बहादुर हो तुम, पर तुम शायद जानते नहीं हो कि आहूजा परिवार क्या चीज है। और हाँ,